नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। यहां पर आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो है 2022-23 के प्रमुख सूचकांक इंपोर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी एग्जाम यदि आप देने के लिए जाते हैं तो यहां से आपको एक दो क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलते हैं। तो फटाफट से अपने टॉपिक को यहां पर देख लेते हैं हम लोग। इनको आप लोग तैयार कर लेंगे, नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक की, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI, ठीक है। 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी भैया भारत का स्थान कौन सा था। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि GHI 2022 में भारत किस स्थान पर रहा था। तो 121 देशों की सूची में भारत का स्थान था 107वां। कौन सा था? 107वां स्थान था भारत का। एक और चीज यहां पूछ सकता है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम, ठीक है। तो इसे जारी करने वाली संस्था जो है ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हेगर हिल्फ द्वारा। यानी संस्था का नाम क्या है? तो संस्था का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्ट हेगर हिल्फ। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसका लक्ष्य क्या रखा गया, मोटिव क्या रखा गया? तो इसका मोटिव है कि वर्ष 2030 तक सभी जगह से जीरो हंगर की रिपोर्ट आनी चाहिए। मतलब भुखमरी जो है वो भुखमरी आपके फैली हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए, ये इसका लक्ष्य है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के माध्यम से आपकी यह संस्था जो है, यह संस्था लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है इस चीज के प्रति कि भैया भूख जो है, भूख की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या फिर उसे कुपोषित होने से बचाया जा सके। दूसरी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत की स्थिति 40वीं रही है। मतलब भारत का स्थान कौन सा रहा है? 40वां स्थान भारत का रहा है। जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये आपके बौद्धिक शब्द लिखा हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, है ना। ये इसे जारी करता है। और पहला स्थान किसके पास है? तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के पास। भाई इनोवेशन की दिशा में, नए नए आपके कार्यों को करने की दिशा में भारत का स्थान इस समय पर कौन सा है? तो 40वां स्थान आपको याद रखना है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको आप HDI के नाम से जानते हैं, इसमें आपके भारत का स्थान 2021 का है। ये 2022 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी। 132वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि पहला स्थान किस देश को प्राप्त है? तो पहला स्थान जो है ये आपके स्विट्जरलैंड देश के पास में है। एक और चीज मैं बता दूं कि आपके मानव विकास सूचकांक जो है, इस मानव विकास सूचकांक के बारे में या इसका कॉन्सेप्ट देने में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की बात कर लें। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। भारत का स्थान 121वां है। टोटल 163 देशों की सूची में पहला स्थान फिनलैंड के पास है और अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान के पास है ना। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला आपके इंडेक्स जो है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या फिर आपके WHR के नाम से आप इसे जानते हैं। भारत का स्थान कौन सा है खुशहाली के मामले में? 126वां। जारीकर्ता कौन
कौन है? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्रथम स्थान किसके पास है? फिनलैंड। भैया एक और चीज यहां पर बता दूं, फिनलैंड लगातार 6 सालों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। 137वां अंतिम स्थान अफगानिस्तान के पास है। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 मार्च के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को मनाया जाता है और पहली बार यह रिपोर्ट 2012 में जारी हुई थी। इसके अलावा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें, यानी कि वर्ल्ड टेररिज्म, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2023, भारत का स्थान 13वां है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। अफगानिस्तान की भैया सबसे बुरी स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से सर्वाधिक प्रभावित देश है, आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से बना हुआ है। आपको भारत का स्थान मुख्य तौर पर याद रखना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करें, मतलब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, अगर इसकी बात करें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा के द्वारा। जारीकर्ता प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, यानी कि आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और सबसे खराब प्रदर्शन झारखंड राज्य का रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। भारत का स्थान 161वां रहा है। जारीकर्ता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर है। शीर्ष स्थान किसके पास है? तो नॉर्वे के पास में शीर्ष स्थान है। आगे की तरफ चलते हैं यहां पर, तो भैया आपको याद रखना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, भारत का स्थान 85वां रहा। सबसे शक्तिशाली देश जापान है। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, मतलब ज्यादातर देशों में उसके पासपोर्ट को मान्यता प्रदान की जाती है, जल्दी से वहां पर वो लोग आ जा सकते हैं। तो जापान के पास में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। उसके अलावा सबसे कम शक्तिशाली में, ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है एक तो सबसे शक्तिशाली याद रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत का स्थान कौन सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 85वां स्थान है ना। यहां पर आगे की तरफ चलते हैं, इसको रहने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी, है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं, तो आपको याद रखना है हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022, है ना। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान भैया 5वां रहा है। विश्व की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियां, मतलब ऐसी कंपनियां जो राज्य के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा शासित नहीं हो रही हैं, उन कंपनियों में 500 जो सबसे मूल्यवान कंपनी है, उनमें भारत की 20 कंपनियों को शामिल किया गया है। और इन 20 कंपनियों में सबसे पहला नंबर किसके पास है? तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे मूल्यवान कंपनी माना गया है। इन कंपनियों में भारत की तरफ से सबसे मूल्यवान है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा फोर्ब्स की सूची जारी हुई, फोर्ब्स की 2022 की सूची जारी हुई, जिसमें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 6 भारतीयों को शामिल किया गया। 6 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल की गई। और इन 6 भारतीय महिलाओं में जो शीर्ष स्थान है ना, इन 6 भारतीय महिलाओं में जो शीर्ष स्थान है वो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र यानी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का है, जिनका टोटल में 36वां स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 100 में पहला स्थान किसके पास है, तो 100 में पहला स्थान उर्सुला वेन डेर लेयन का है, जो यूरोपीय आयोग की क्या है? अध्यक्ष, यूरोपीय यूनियन की क्या है? ये अध्यक्ष हैं उर्सुला वेन डेर लेयन, जिनको पहला स्थान इस सूची में प्राप्त हुआ। और एक नाम आपको निर्मला सीतारमण जी का भी इसमें याद रखना है। इसके अलावा आपको यहां पर, चलिए इतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये थे भैया आज की 10 मिनट की क्लास, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण इंडेक्सेस को कंप्लीट किया है। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक पर चले आइए PW टॉप तक के नाम से, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।